हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट मैथ्स यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम बोर्ड पर पहले से ही पहले प्रश्न को लिख लिए हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला प्रश्न हमारा है प्रश्नावली 8.4 का। लिखा है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। प्यारे मित्रों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति सर्वसंख्याओं के बारे में चर्चा किया था। त्रिकोणमिति सर्वसंख्याओं की सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे और इसी सर्वसंख्याओं की सहायता से इस प्रश्नावली के अन्य सवालों को भी हल किया जाएगा। तो एक बार हम एक नज़र देख लेते हैं त्रिकोणमिति सर्वसंख्याओं की तरफ। तो हमने 3 सर्वसंख्याओं के बारे में पढ़ा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहली सर्वसंख्या थी। दूसरी सर्वसंख्या हमारी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसंख्या हमने पढ़ा था 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने इन 3 सर्वसंख्याओं के बारे में पढ़ा था और इस सर्वसंख्या में एक बार साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर किया गया, एक दूसरी मिली। एक बार कास स्क्वायर थीटा को पक्षांतर किया तो हमें एक दूसरी सर्वसंख्या मिली। तो कुल मिला के हमें इन 3 सर्वसंख्याओं से 9 सर्वसंख्याएं मिली थी। इन्हीं सर्वसंख्याओं की सहायता से आज के प्रश्नों को हम हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे और इन सर्वसंख्याएं आपके मस्तिष्क में होंगी। तो इसमें पहला पार्ट जो दिया गया है, प्रश्न 3 भागों में हम बांट लेते हैं। एक है साइन ए, दूसरा है सेक ए, तीसरा है टैन ए। इनको हमें काट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए हम साइन ए को काट के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे, आइए देखते हैं। आपको पता है कि साइन ए, अब साइन ए को किस में बदलना है, काट ए में बदलना है। तो साइन से हम काट में कैसे पहुंच पाए, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। आपने अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से साफ किया होगा, इधर उधर की बातें नहीं आ रही होंगी। तो साइन से हमें पहुंचना है काट तक। अब आप देखिए काट के साथ किसका संबंध है, कौशिक का संबंध है। तो साइन से हम पहले जाएंगे कौशिक में और कौशिक से हम पहुंच जाएंगे काट तक। तो देखें, इसको हम देख लेते हैं। साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपान, साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक ए। अब क्या है, इसकी घात तो 1 है, कुछ ऐसा करें कॉसेक स्क्वायर ए बन जाए। तो यहाँ पे हम कॉसेक ए को जब हम स्क्वायर में लगाएंगे तो उसके पहले हमें करंडी लगानी पड़ेगी। तो हम वर्गमूल लेके वर्ग कर दें, तो वर्गमूल में अगर हम लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए तो बन जाएगा। हमने मान में परिवर्तन नहीं होना है, बस रूप बदलना है। साइन किस में बदल जाए, कॉट ए में। तो हमने साइन को किस में बदल दिया, कॉसेक ए में। अब कॉसेक ए को हमने कॉसेक स्क्वायर ए बना लिया। आगे देखें, कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर, कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर यहाँ पे ए है और यहाँ पे थीटा है। कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर अंडर रूट के अंदर ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से साइन ए बन गया किसमें, कॉट में बदल गया, यानी कॉट के पद में हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला जो हमारा बनता है सेक ए, क्या बनता है, सेक ए। सेक ए को भी हमें काट ए के पद में बदलना है, काट ए के पद में व्यक्त करना है। तो अब सोचिए आप कि सेक से हम काट तक कैसे पहुंचे। तो आप देखेंगे सेक किसके साथ है, टैन के साथ है। सेक किसके साथ है, टैन के साथ है। तो कुछ हम ऐसा करें कि जो सेक है, सेक से हम टैन में पहुंच जाए और टैन का उल्टा काट होता ही है।
तो इसको हम लिख सकते हैं सेक ए को अगर हम वर्गमूल लगा इस तरह से सेक स्क्वायर ए लिख दें, वर्गमूल लगा के वर्ग कर दिया, यानी वर्ग करके वर्गमूल ले लिया, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब क्या है, सेक स्क्वायर ए के स्थान पे, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे देख रहे होंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर ए के स्थान पे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। tan स्क्वायर है यहाँ पे, अब tan को हम काट में बदल सकते हैं, तो हो जाएगा 1 + 1 इसको हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए के स्थान पे लिख सकते हैं 1 cot स्क्वायर ए। अब क्या है, इसको हम आगे लिख लेते हैं, तो cot स्क्वायर ए से 1 में गुणा होगा, कनाडी के अंदर ही सारी क्रियाएं की जाएंगी। cot स्क्वायर ए के ए से 1 में गुणा होगा तो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे हो जाएगा cot स्क्वायर ए। फिर देखें, अंश में होल स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, इसलिए अंश कनाडी के अंदर ही रहेगा cot स्क्वायर ए +1, लेकिन हर का वर्गमूल लिया जा सकता है, यानी cot स्क्वायर ए का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा cot ए। तो इस प्रकार से हम देखें सेक ए को किस में बदल दिया, cot ए के पदों में बदल दिया, इसमें सारे पद cot में हैं। अब तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा बहुत आसान है। तीसरा आसान कैसे है, तीसरा लिखा हुआ है tan ए, तो आपको पता है tan ए को लिख सकते हैं 1 cot ए। तो इस प्रकार हमारा पहला जो प्रश्न है हल हो जाता है। sin ए को हमने किस में बदल दिया, cot ए में बदल दिया। sec ए को किस में बदल दिया, cot ए के पदों में बदल दिया। tan ए को किस में बदल दिया, cot ए के पदों में बदल दिया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कोण ए के अन्य सभी, प्रश्न संख्या दूसरा हम देख लेते हैं। कोण ए के सभी, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति, यहाँ पे अन्य सभी है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पदों में लिखिए। तो जिस प्रकार से हमने पहला प्रश्न हल किया था, सेम उसी तरह से दूसरा प्रश्न भी हल करना है। इसमें लिखा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी अन्य सभी क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें सेक ए दिया गया, एक तो सेक है ही है, सेक के अलावा 5 जो बचते हैं साइन, कास, टैन, काट और कोसेक, इनको हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम साइन ए को देख लेते हैं। यहाँ पे साइन ए को हमें किस में बदलना है, सेक में बदलना है। तो साइन ए के स्थान पर देखिए, इनको हमें वर्ग करके वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्यों, अभी हमने आपको 3 सर्वसमीकाएं लिख के बताया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा। प्यारे मित्रों, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, वर्ग जब तक नहीं होता है तब तक सर्वसमीकाओं में हम काम नहीं कर पाएंगे।
इसलिए हमें इनको वर्गमूल लेके वर्ग कर देना, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। फिर इसको क्या करना है, हमें कास में बदल देना है, इसे लिख देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर ए। आपको पता है पहले वाले से कास स्क्वायर थीटा को उस तरफ कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब देखें हमें किस में बदलना है, सेक में बदलना, ध्यान देंगे सेक ए में बदलना है। तो 1 माइनस कास को हम सेक में बड़े आसानी से बदल सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा इन कास स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अब इसको और हल कर लेते हैं थोड़ा सा, सेक स्क्वायर ए से 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अंश का वर्गमूल नहीं लिया जा सकता लेकिन हर का लिया जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में ही नीचे हो जाएगा सेक ए। हमने साइन ए को किस में बदल दिया, सेक ए में बदल दिया। अब इसी तरह से हम कास ए को भी बदल देते हैं, यहां देख लेते हैं दूसरा वाला बनता है जो कास ए। अब कास ए को सेक ए में कैसे बदलेंगे, बस इसको ऐसे ही लिख देना है 1 अपान सेक ए। देखिए कास ए भी सेक ए में बदल गया है। तीसरा हमारा टैन ए होता है, टैन ए। अब टैन ए को सेक ए में कैसे बदलेंगे, टैन ए को सेक ए में कैसे बदलेंगे, देखिए टैन अगर स्क्वायर में हो जाता तो इसको हम सेक में बदल ले जाते, इसलिए हम इसको वर्ग करके वर्गमूल ले लेते हैं। टैन ए बराबर हो जाएगा टैन स्क्वायर ए करंडी में। अब टैन स्क्वायर ए हमें किसका मान चाहिए, टैन स्क्वायर ए का मान चाहिए। देखिए +1 है यहाँ पे, इसका पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसके स्थान पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही सब संख्याएं लग रही हैं। अब देखिए टैन ए भी बदल गया है, किसमें, सेक ए में बदल गया। अब आते हैं काट ए पे, काट ए। अब काट ए को कैसे बदलेंगे, काट का तो कौशिक से संबंध है, लेकिन हम कॉट को पहले स्क्वायर बना लेते हैं। लेकिन हाँ ध्यान से देखा, कॉट को हम टैन में बदल लें, कॉट को आसान होगा टैन में बदलना और टैन से हम आसानी से सेक तक पहुंच जाएंगे। तो इसको लिख लेंगे 1 अपान टैन ए। अब क्या करेंगे, टैन ए का, टैन ए के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, देखें कैसे लिखेंगे, 1 अपान करंडी में टैन स्क्वायर ए लिख देंगे। अच्छा करंडी और यानी वर्ग वर्गमूल लगाने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वर्ग वर्गमूल एक साथ लगाने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 1 अपान टैन स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ भी लिख देंगे हम सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए हमने साइन को बदल लिया सेक में, कास को बदल लिया सेक में, टैन को बदल लिया सेक में, कॉट को बदल लिया, बचता है हमारा कौशिक। क्या बचता है, कौशिक। यहां देख लेते हैं कौशिक ए। अब कौशिक ए को हमें बदलना है सेक ए में, तो हम इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। कौशिक से चले जाएंगे हम साइन में, कौशिक से हम चले जाएंगे साइन में। जैसे देखिए यहाँ पे कौशिक ए से हम चले जाएंगे साइन में, और साइन से चले जाएंगे कॉस में, और कॉस से चले जाएंगे सेक में। हमने क्या बताया आपको, कौशिक से हम चले जाएंगे साइन में, साइन से चले जाएंगे कॉस में, और कॉस से चले जाएंगे सेक में। तो कौशिक ए के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए। बस वही काम करना है, वर्ग करके वर्गमूल ले लेंगे, यानी साइन स्क्वायर ए इस तरह से हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए के स्थान पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब कॉस को हम सेक में बदल सकते हैं, 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। देख रहे होंगे आप,
आपको समझ में आ रहा होगा। सेक स्क्वायर ए से 1 में गुणा होगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा -1 अपान सेक स्क्वायर ए। फिर क्या होगा, बराबर, ये देखिए अपने प्रोसेस से सेक स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, या इस तरह से कहिए 1 अपान अंश का, जो हर में देखिए अंश का वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, ये करड़ी के अंदर ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे इसका वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल जब होगा तो हो जाएगा सेक ए। फिर क्या होगा, यहाँ देखते हैं, सेक ए अपने प्रोसेस से ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेक ए अपान अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। तो कॉसेक ए को हमने सेक ए में कैसे बदला, आपने प्रक्रिया देखा यहां से यहां तक। तो हमने प्रश्न संख्या 2 को हल कर दिया, साइन ए को सेक ए में बदल दिया, कास ए को सेक ए में बदल दिया, टेन ए को सेक ए में बदल दिया, कॉट ए को सेक ए में बदल दिया और कॉसेक ए को सेक ए में बदल दिया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आप समझ लेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 लिखा है, मान निकालिए। मान निकालिए। प्यारे मित्रों, आज थोड़ी सी लाइट की समस्या है और आप मैनेज करेंगे इस बात को। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है, प्रश्न संख्या 3 के 2 भाग हैं, पहले भाग को हम हल कर रहे हैं। तो लिखा है प्रश्न, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे में कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73, कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73। पर मित्रों इसमें ध्यान से देखें, बहुत आसान सवाल है। इसमें लिखा है 63, हम साइन 63 अंश का मान नहीं जानते हैं, ना ही साइन 27 अंश का मान, और उसी तरह से ना कास 17 अंश का और ना कास 73 अंश का मान जानते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे, जो आपको पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पीछे बताया गया था वही लगेगा इसमें। कैसे, 63 और 27 को जोड़ देंगे आप तो आपको 90 मिलेगा, 17 और 73 को जोड़ देंगे तब भी आपको 90 मिलेगा। तो हमने आपको बताया था, जिन जोड़ों को जोड़ने पर 90 अंश प्राप्त होता है उनमें से किसी एक को बदलेंगे। जैसे इसमें 63 और 27 को जोड़ने पर 90 आता है, तो इन दोनों में किसी एक को बदलेंगे, और नीचे 17 और 73 को जोड़ने पे 90 आता है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। बदलने से पहले आप होल स्क्वायर बना लेंगे। लिखेंगे कैसे, साइन स्क्वायर 63 को हम बदलना चाहते हैं, तो साइन स्क्वायर 63 है, इसको हम साइन 63 का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस इसको बदलेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। प्यारे मित्रों, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट भी करते हैं तो उत्तर आ जाता है, लेकिन आगे चलकर हमें दिक्कत होती है। इसमें हम कास 17 को बदल रहे हैं, तो कास 17 को लिख के होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कास स्क्वायर 73। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि आगे के प्रश्नों को जब हल करेंगे, आगे आप उच्च कक्षाओं में हल करेंगे, तो कभी कभी ये माइनस में आ जाता है। जैसे साइन 63 है, अभी हो सकता है कि साइन 225 होता, साइन स्क्वायर 225 होता, तब आप बदलते, तो वहां पे माइनस आने की दिक्कत होती है। तो वर्ग होने की दशा में अगर होल स्क्वायर हम नहीं बनाएंगे तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा। तो हम होल स्क्वायर लिख दिए पहले। तो साइन 63 को हम क्या लिखेंगे, साइन 90
ऋण 27, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्लस साइन स्क्वायर 27, नीचे भी कास 90 ऋण 73 लिखेंगे, 90 में से 73 घटा देंगे आपको 17 मिल जाएगा, होल स्क्वायर लगा देंगे, धन कास स्क्वायर 73। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, तो हो जाएगा कास 27 अंश, अब का होल स्क्वायर होना है, प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, नीचे कास स्क्वायर 73 अंश प्लस कास स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कास 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन 73 का होल स्क्वायर, नीचे कास, यहाँ पे प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। अब क्या है, वर्ग जब होगा कास 27 का तो हो जाएगा कास स्क्वायर 27, कोण का वर्ग नहीं किया जाता, प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे में साइन स्क्वायर 73, इसका साइन 73 का वर्ग होगा, 73 का वर्ग करना नहीं है, केवल साइन का वर्ग होगा, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कास स्क्वायर 73। मित्रों हमने एक समीकरण पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा मिलता है तो उसका मान हो जाता है 1, लेकिन जब हम साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए पाते हैं तब भी तो मान होता है 1। तो यहाँ पे 27 है, 27 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बना, तो जाएगा 1, नीचे साइन स्क्वायर 73 प्लस कास स्क्वायर 73, ये भी 1 होगा, तो आपका उत्तर आ जाता है 1। तो हमने पहला वाला भाग, प्रश्न संख्या 3 के पहले भाग को हल किया तो हमें 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम दूसरा भाग भी हल करते हैं। दूसरा भाग क्या लिखा हुआ है, साइन 25 कास 65, दूसरा भाग साइन 25 इंटू कास 65 और फिर कास 25 साइन 65 प्लस कास 25 इंटू साइन 65। अब क्या है, यहां भी इसी तरह से हल होगा जैसे हमने यहां हल किया है। देख रहे होंगे आप 25 65 25 65, यानी 25 आपको 2 बार मिला है, 65 आपको 2 बार मिला है। तो ऐसी दशा में क्या करें, या तो दोनों 25 को बदल दें या तो दोनों 65 को बदल दें। तो हम यहाँ दोनों 25 को बदल दे रहे हैं, तो यहाँ साइन क्यों बदल दे रहे हैं, 65 और 25 90 होता है, 65 25 90 होता है, और सबको जैसे 65 25 को बदले, 25 को बदलेंगे तो ये 65 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो साइन 25 के स्थान पर लिख देंगे साइन 90 माइनस 65, आप 90 में से घटाएंगे 65 तो 25 आएगा, इंटू कास 65 प्लस कास 25 को बदल देते हैं तो कास 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। अब क्या है, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कास थीटा, तो जाएगा कास 65 इंटू कास 65 प्लस कास 90 माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा, तो जाएगा साइन 65 इंटू साइन 65। मित्रों आप देख रहे होंगे सारे कोण एक ही में कन्वर्ट हो गया, यानी सभी कोण 65 हो गए हैं। तो कास 65 इंटू कास 65 का मतलब कास स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, कास 65 से कास 65 में गुणा हुआ, कास स्क्वायर 65, साइन 65 साइन 65 में गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर 65, तो हमारा साइन स्क्वायर 65 प्लस कास स्क्वायर 65 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इस तरह से हम प्रश्न संख्या 3 को हल कर चुके हैं।
अब देखते हैं, हम प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपको प्रश्न संख्या 4 के 4 भाग दिए गए हैं, यानी 4 प्रश्न बनते हैं। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं, लिख के। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, 9 sec स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 tan स्क्वायर ए लिखा है बराबर है। इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, ए बी सी करके। आपका पहला विकल्प ए है 1, दूसरा विकल्प है बी 9, तीसरा विकल्प है 8 और चौथा विकल्प डी दिया गया है 0। आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो पहला मिला है, इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। तो इसको पहले हम हल करते हैं, इसके बाद आपको हम बताएं कि विकल्प क्या होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका हल। हमें मिला है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। यहाँ से हम कुछ करेंगे नहीं, यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे। जब 9 हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आपने सर्वसमीका पढ़ा है, किस सर्वसमीका में sec और tan मिलते हैं हम देख लेते हैं। आपने लिखा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। आपको ये अच्छे से याद आ रहा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अगर हम tan थीटा का पक्षांतर कर दें उस तरफ, तो इस तरफ केवल 1 बचेगा, उस तरफ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। प्यारे मित्रों, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर आप क्या लिख पाएंगे? 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो 9 गुणे ब्रैकेट में जो लिखा है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका मान हो जाएगा 1। आपका बन जाएगा 9 गुणे 1 9। तो पहले चौथे प्रश्न के जो पहले भाग में ऑप्शन बी सही है, तो आप अपना आंसर लिखेंगे इस तरह से, बी यहाँ लिखेंगे 9। तो उम्मीद करते हैं कि पहला समझ में आया। अब चलते देखते हैं दूसरा वाला भाग क्या है। दूसरा भाग क्या लिखा हुआ है? लिखा है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ हल कर लेते हैं हम दूसरा भाग। दूसरा भाग में लिखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में, और फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आगे लिखा है बराबर है, बराबर है। इसके भी 4 विकल्प हैं, ए बी सी और डी। चारों विकल्पों के हम मान लिखते हैं। लिखा है 0 1 2, 0 1 2 माइनस 1। ये हमारे चौथे प्रश्न का दूसरा भाग है। लिखा है इतना इंटू इतना बराबर है। तो सबसे पहले इनको हल करेंगे, इसको भी हल करके देख लेते हैं।
क्या मिला हमें, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा सेकंड ब्रैकेट में। मित्रों हमें कुछ करना नहीं है, हम इनको पहले साइन कास में तोड़ लेते हैं। तो जब साइन कास में तोड़ेंगे तो हमें सर्व समीकरण थोड़ा सा आसान में हो जाएगा। तो 1 प्लस tan थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस सेक थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा। बहुत आसान सवाल है। 1 प्लस कॉट थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा के स्थान पर माइनस यहाँ पे कॉसेक थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। फिर क्या है, 1 का बटे 1 लिखा जा सकता है, तो हम सबका लासा लेंगे तो लासा मिलेगा हमें कास थीटा, फिर 1 से भाग करेंगे कास थीटा में, ध्यान से देखें 1 से भाग करेंगे कास थीटा में तो कास थीटा आएगा, कास थीटा से 1 में ऊपर गुणा होगा तो हो जाएगा कास थीटा 1 के कास थीटा, प्लस का निशान है, कास थीटा से कास थीटा कटेगा 1 हो जाएगा, 1 से साइन थीटा में गुणा करेंगे तो साइन थीटा प्लस कास थीटा से कास थीटा कटेगा 1 होगा, ऊपर 1 से 1 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। नीचे देखते हैं फिर अगले ब्रैकेट में, यहाँ भी वही काम करना जो हमने यहाँ पे किया है, तो हो जाएगा हमारा लासा साइन थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। मित्रों आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों एक जैसे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर से एक बार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी इतने को अगर हम a मान लेते हैं, इतने को a मान लें, जैसे इसमें देखिए दोनों चीजें सेम हैं, इतना a मान लें इसको b मान लें, इतना a मान लें इसको b मान लें, तो a प्लस b a माइनस b बन रहा है। तो अगर हम इनका गुणा करना चाहें तो गुणा करने पर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस तरह से देखें a प्लस बी a माइनस बी का जब गुणा होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे गुणा हो जाएगा कास थीटा इंटू साइन थीटा, कास थीटा इंटू साइन थीटा। तो मित्रों थोड़ा सा हम इधर बिटा दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये पहला भाग आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है, इसका हम विस्तार कर देते हैं इधर, तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 है यहाँ पे, अपान कास थीटा इंटू साइन थीटा रहने दें इसी तरह से। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो इतना दोनों जोड़ेंगे जब तो हो जाएगा 1 धन 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपान में कास थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा अपान कास थीटा इंटू साइन थीटा। तो कास थीटा इंटू साइन थीटा, कास थीटा इंटू साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, काटेंगे नहीं, भद्दा लगता है, आप समझ जाएंगे। कास थीटा इंटू साइन थीटा, कास थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2। मित्रों दूसरे खंड में हमें क्या मिला 2, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आप लिखेंगे सी इस तरह से 2 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप दूसरा भाग समझ पाए होंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रक्रिया 2-3 स्टेप में हो गई,
इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। आप अच्छे से समझ लें और इसके बाद अपने नोटबुक में पहले आप रफ कार्य करेंगे, इसके बाद अपना फेयर तैयार करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे खंड पे चलते हैं, जो प्रश्न संख्या 4 का तीसरा वाला पार्ट है। तीसरा वाला पार्ट लिखा है sec a प्लस tan a। तीसरा वाला पार्ट लिखा है फर्स्ट ब्रैकेट में sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a बराबर है। इसमें भी 4 हैं विकल्प, ए बी सी डी, 4 विकल्प हैं। यहाँ पे हो जाएगा sec a साइन a और है फिर cosec a cos a क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको भी हल करेंगे। जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखें तो आपको दिया है sec a प्लस tan a इन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू इन सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन a। मित्रों हम इनको साइन a cos a में तोड़ लेंगे। sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपान cos a प्लस tan a को लिख सकते हैं साइन a अपान cos a। सेकंड ब्रैकेट में चेंज नहीं करना, चूंकि साइन में ही है। आप इस पहले ब्रैकेट को देखें, हर दोनों का सेम है तो लासा cos a ही आएगा, अंश जुड़ जाएगा 1 प्लस साइन a। इसमें देखें 1 माइनस साइन a बटे में आप 1 लिख सकते हैं। अब गुणा जब होता है भिन्नों का तो अंश का अंश में और हर का हर में होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी बना है तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और साइन a और साइन a में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर a। नीचे देखें cos a से 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा cos a। अब क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता 1। तो यहाँ पर अगर साइन को उस तरफ कर दें तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा का मान आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप cos स्क्वायर थीटा लिख पाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a, कोण यहाँ पे a है तो a लिखेंगे, नीचे cos a। आप देख रहे होंगे अंश में cos स्क्वायर a है, जिसको हम लिख सकते हैं cos a गुणे cos a, 2 बार लिख सकते हैं। नीचे cos a है तो cos a से cos a कट जाएगा, आपको मिल जाएगा cos a। तो इसको हल करने पर हमें लास्ट में क्या मिला, cos a। तो आप अपना उत्तर क्या देंगे, इसमें विकल्प कौन सा चुनेंगे, डी। तो आपका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी cos a। हमें लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे, और यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करें और शेयर भी करें। तो प्रश्न संख्या 4 के हम चौथे पार्ट पे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। तो हम मिटा रहे हैं। चौथा वाला पार्ट क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर है। चौथा वाला पार्ट आपका लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिखा है, आगे लिखा है बराबर है।
बराबर है। इसके भी 4 विकल्प हैं। ए में लिखा है सेक स्क्वायर ए, बी वाले विकल्प में लिखा है -1 और सी वाले विकल्प में लिखा है काट स्क्वायर ए और डी वाले विकल्प में लिखा है tan स्क्वायर ए। बहुत आसान प्रश्न है, तो हो जाएगा यहाँ पे। इसको जब हल करेंगे हल देखते हैं यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिखा है। इसको हम साइन कास में तोड़ लेते हैं, या अगर आपको याद है कोई सर्वसमीका तो आप सीधा लिख सकते हैं। फिलहाल साइन कास में तोड़ना आसान होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, सबका बटे लगाने में ध्यान दें। 1 प्लस काट स्क्वायर ए के स्थान पे आप लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। अब ये क्या होगा, ऊपर की बात को हम ऊपर हल करेंगे, नीचे की बात को नीचे। तो ऊपर देखें कास स्क्वायर ए से जब 1 में गुणा होगा तो कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कास स्क्वायर ए। नीचे देखते हैं साइन स्क्वायर ए से 1 में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान तो हो जाएगा 1। प्यारे मित्रों, यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि हो रही है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का निशान है। आप देखते हैं कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान होगा 1 और साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर का मान होगा 1। अगले स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, 1 अपान कास स्क्वायर ए टोटल अपान 1 अपान साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए जाके अंश से गुणा करेगा और 1 जाके हर से गुणा करेगा। तो साइन स्क्वायर ए से जब 1 में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए नीचे हो जाएगा कास स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए तो जाएगा tan स्क्वायर ए। अगर इसको देख के बताएं तो आप विकल्प चुन ले जाएंगे। विकल्प 4 यानी विकल्प डी आपका उत्तर होगा। तो आप अपना आंसर लिख देंगे नीचे, विकल्प डी tan स्क्वायर ए। तो हम प्रश्न संख्या 4 के चारों भागों को देख चुके हैं। अब हम प्रश्न संख्या 5 में 10 भाग हैं, इनको अगले वीडियो में आपको बताएंगे।